हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक जिसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश कर दिया और बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है कंपनी ने। जिस हिसाब से इसका उम्मीद की जा रही थी स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है पर स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। जिस दिन इसका रिजल्ट आया है उसके बाद मार्केट क्लोज था। जब मार्केट ओपन हुआ है तो इसके स्टॉक में 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, बट स्टॉक ने जब क्लोजिंग दी तो 1% की ग्रोथ के साथ ही बंद हुआ है। हालांकि स्टॉक प्राइस 13 रुपये 80 पैसे के आसपास रन कर रहा है। जिस हिसाब से इसमें खरीद बिक्री हो रही थी, उम्मीद की जा रही थी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके शेयर प्राइस में, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। कंपनी ने करीब 367 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में और पूरा ईयर ऑन ईयर बेस पे 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी स्टॉक में कि तेजी आने की संभावनाएं बनेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से एनालिसिस द्वारा भी इसमें अभी भी इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी इसमें सेल की कॉल दी जा रही है, वो एक बैड इंपैक्ट डाल रहा है इस स्टॉक के ऊपर, जिसकी वजह से लोग इस स्टॉक को खरीदने से अभी बच रहे हैं। हालांकि लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो करीब 2 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 80 लाख से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था 33% से ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री इस स्टॉक के अंदर नहीं हो रही है। लोग अभी भी इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा है। पिछले 2 साल से ये स्टॉक घाटे में जा रहा था, यानी बैंक को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। बट इस ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट शो किया है। जो हिसाब से स्टॉक में तेजी बननी चाहिए थी, बट स्टॉक में अभी तेजी नहीं बन पा रही है। और जिस हिसाब से अभी एनालिसिस द्वारा इसमें बाय की कॉल की जगह सेल की कॉल दी जा रही है, वो एक बैड इंपैक्ट डाल रहा है इस स्टॉक के ऊपर, जिसकी वजह से इस स्टॉक में लोग खरीदारी करने से अभी भी बच रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस निर्मल बंग की तरफ से कहा गया है यस बैंक में सेल की रेटिंग दी गई है और 12 रुपये 80 पैसे का टारगेट दिया गया है। उनके रिसर्च नोट में कहा गया है कि बैंक के कमज़ोर नतीजों के चलते जो लार्ज कैप बैंक हैं उनके नतीजे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से यस बैंक के लिए अनुकूल माहौल अभी नहीं बन पा रहा है। जिस वजह से इसमें निर्मल बंग के द्वारा बाय की कॉल की जगह सेल की कॉल की रेटिंग दी गई है और इस समय 12 रुपये 80 पैसे का इसमें टारगेट दिया गया है। हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसमें होल्ड की रेटिंग दी है। उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बैंक अच्छा करता हुआ दिख सकता है, इसलिए इसमें यस बैंक के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से यस बैंक के लिए होल्ड की रेटिंग दी जा रही है प्रेजेंट में। अगर इसमें नतीजों की बात करें तो बहुत ही शानदार नतीजे इस समय निकल के आ रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया कंपनी ने 367 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी ने जो लास्ट तिमाही में जो कंपनी का लास्ट ईयर बीता था उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था कंपनी को, बट उसके बावजूद बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी के जो जितने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट गए हैं बहुत ही शानदार गए हैं। कंपनी ने हर क्वार्टर में बहुत शानदार अर्न किया था। कंपनी का जो पहला क्वार्टर गया था उसमें करीब 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था और जो तीसरा क्वार्टर आया था उसमें 207 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। बट जो फोर्थ क्वार्टर बीता है कंपनी का बहुत ही शानदार बीता है। 367 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, जो बैंक को दिखा रहा है कि अब ये सही ट्रैक पे आ चुका है, पटरी पे आ चुका है। तो इसमें अगर आप नज़रिया रखते हैं अपना बाइंग का, तो कम से कम नज़रिया आपको 2 साल का लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप इसमें किसी भी स्टॉक में ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं कि आप उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक उनमें एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। इस स्टॉक के अंदर रिस्क अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक पटरी पे लौट रहा है और जिस तरह से 1 साल का रिजल्ट कंपनी ने निकाल के दिया है पूरे ईयर का बहुत ही शानदार दिया है। तो आने वाले समय में इसमें आपको ग्रोथ दिखने वाली है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ अगर इस लेवल पे निवेश करेंगे तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलता हुआ फ्यूचर में दिखने वाला है। यस बैंक ने जैसे नतीजे पेश किए हैं 2019 के बाद पहली बार ये बैंक प्रॉफिट में आया है। 2019 में बैंक को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, उसके बाद से ये बैंक प्रॉफिट में नहीं चल रहा था, हमेशा लॉस हो रहा था। बट जिस हिसाब से 22 का रिजल्ट बैंक ने पेश किया, 1066 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी ने 2021 का रिजल्ट पेश किया था, उसमें 3462 करोड़ का घाटा था। वहीं 2020 में भी बैंक को 22,715 करोड़ का घाटा था। जिस घाटे से अब ये बैंक निकल चुका है और जिस तरह से प्रॉफिट का बैंक ने शो किया है इस क्वार्टर में, वो भी बहुत ही शानदार है। और जिस तरह से आने वाला परफॉर्मेंस इसका होने वाला है ईयर्स का, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो उम्मीद ज़्यादा है कि ये बैंक अब पटरी पे लौट रहा है और इसका स्टॉक प्राइस जो अभी आपको 13-14 रुपये के बीच में रन करता हुआ दिख रहा है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो कम से कम 2 साल का नजरिया रखिए इस स्टॉक के अंदर, आपको ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देने वाला है। और जो एक स्टॉक ये ऐसा है कि इसमें आपको रिस्क की भी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अब ये बैंक पूरी तरह से पटरी पे लौट चुका है, प्रॉफिट मेकिंग बैंक हो चुका है। और जिस तरह से एनपीए इसका कम होता जा रहा है वो भी बहुत ही शानदार आंकड़ा है। लास्ट ईयर कंपनी का जो एनपीए था वो 14 पॉइंट कुछ था, जिससे अब ये बढ़ के बहुत ज़्यादा रिकवरी करके ये 12 पॉइंट ही रह गया है। और जिस हिसाब से बैंक अपने एआरसी बनाने की योजना बना रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है बैंक को। जिस तरह से इसका बैड लोन खत्म करने की योजना बनाई जा रही है और प्रॉफिट मेकिंग बैंक को बनाने की योजना बनाई जा रही है, ये एक अच्छा निर्णय है बैंक की तरफ से, जो इसमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाओं को बना रहा है।
अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे 2019 में बैंक प्रॉफिट में हुआ करता था, 1071 करोड़ का प्रॉफिट था। बट उसके बाद 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, 16,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था 2020 में, 2021 में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। बट 2022 में बैंक प्रॉफिट मेकिंग हुआ, 1,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। यहाँ से अब इस बैंक के लिए एक नई योजनाएं बन रही हैं, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो आपको रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर सब में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। रेवेन्यू में 172% से ज़्यादा का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, नेट इनकम में 109% से ज़्यादा का ग्रोथ है, वहीं अर्निंग पर शेयर में 101% से ज़्यादा ग्रोथ है। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 86% से ज़्यादा की गिरावट है। बट ये गिरावट भी आने वाले समय में आपको पॉजिटिव मूवमेंट बनाती हुई दिख सकती है और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से बैंक ने रिजल्ट पेश किया अपना फोर्थ क्वार्टर का, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दिसंबर क्वार्टर में बैंक ने रेवेन्यू जो कमाया था 4,898 करोड़ का कमाया था, वहीं जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था वो 266 करोड़ का निकल के आया था। उसके बावजूद अर्निंग पर शेयर जो थी कंपनी की वो 0.11 पैसे के आसपास की थी। बट मार्च क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 4,947 करोड़ का पेश किया है, नेट प्रॉफिट जो है 367 करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर 15 पैसे की हो गई, यानी अब इसके शेयर क्या अर्निंग पर शेयर अब सुधरता हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से बैंक अर्न कर रहा है, अर्निंग पर शेयर जो उम्मीद जता रहा है कि आने वाले समय में आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता हुआ बैंक दिख सकता है, लेकिन उसको लिए कम से कम आपको 2 साल का होल्ड करना पड़ेगा। जिस हिसाब से इसका फाइनेंशियल ट्रेंड सुधर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बना रहा है कि वो स्टॉक में तेज़ी आने की संभावनाओं को बना रहा है। जिस हिसाब से लास्ट 3 मंथ पहले इसका स्कोर 12 हुआ करता था फाइनेंशियल ट्रेंड का, वो इस समय इंप्रूव होकर 25 के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसमें फाइनेंशियल ट्रेंड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है और जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ की संभावनाएं भी बनती हुई दिख रही हैं। अगर आप इसके होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो एफआईज ने अपनी एंट्री को बढ़ा दिया है, यानी अपनी होल्डिंग्स को इसमें बढ़ा दिया है लास्ट क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर का पैटर्न आ चुका है और जिस हिसाब से एफआईज की होल्डिंग्स को 16.22% कर दिया गया है इस बैंक के अंदर, जो एक संभावनाएं बना रहा है इस स्टॉक में तेजी आने की। डीआईज ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा कम किया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी थोड़ा होल्डिंग को कम किया है, अदर्स की होल्डिंग 45% के आसपास की है। प्रमोटर्स के पास इस समय प्रेजेंट में किसी तरह की होल्डिंग्स नहीं है, ना ही होल्डिंग इनकी किसी भी तरह की गिरवी रखी हुई है प्रेजेंट में। रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो बैंक ने किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है पिछले 2-3 सालों में। 1 महीने में 9% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 1.10% का रिटर्न है। वहीं 1 साल, 5 साल, 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो सब रिटर्न आपको निगेटिव में ही दिख रहे हैं। 3 साल में 92% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है, 1 साल में 5% से ज़्यादा का, वहीं 5 साल में 95% का। बट ये गिरावट में स्टॉक मिल रहा है, ये खरीदारी करने का समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक मल्टी लेवल का स्टॉक है, यानी ये 400 रुपये के आसपास का स्टॉक आपको इसमें कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और बैंक अपने उसी दौर में वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है जिस दौर में ये बैंक हुआ करता था। टॉप 5 में ये बैंक आ जाएगा जिस दिन, उस दिन इस शेयर प्राइस की आपको कीमत बहुत ज़्यादा होती हुई दिखेगी। जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी कौड़ियों के भाव मिल रहा है, आने वाले समय में ये स्टॉक कम से कम आपको 100 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिखेगा 1 से 2 साल के अंदर। जिस हिसाब से इसमें एंट्री पॉइंट देखने को आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ इसमें आपको जरूर निवेश करना चाहिए। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है इस समय प्रेजेंट में कंपनी के ऊपर। एफडी से रिटर्न को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका रिटर्न अभी बेहतर नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा कर्जे में हुआ करता था, बट बैंक अब प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, सुधर रहा है इसका कामकाज। डिविडेंड कंपनी किसी तरह का कोई ऑफर नहीं कर रही है। लास्ट डिविडेंड 2019 में ही दिया था इस कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर का, बट तब से 2 साल 3 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक बहुत ज़्यादा लॉस में था। बट अब ये प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है तो आने वाले समय में आपको डिविडेंड ऑफर करता हुआ बैंक दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 82% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। जिस तरह से इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कॉल बनी हुई है बाइंग की, वो एक अच्छा नज़रिया हो सकता है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, क्योंकि मार्केट अभी भी इसमें लेने की सलाह दे रहा है। हालांकि जो एनालिसिस हैं वो इस समय इसमें बाई की कॉल की जगह सेल की कॉल दे रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस द्वारा ऐसी कॉल नहीं आ रही है, अभी केवल एक एनालिसिस द्वारा इसमें सेल की कॉल दी गई है। बट आने वाला समय इसका ब्राइट है, बट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हुए नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि 5-10% का ही इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 महीने में, जब तक अभी 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के और शानदार नहीं आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद कम है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट ये स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है, आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, तो इस लेवल पे आपको निवेश जरूर करना चाहिए। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है? पहला टारगेट्स का 14 रुपये 32 पैसे का है, दूसरा टारगेट 14 रुपये 83 पैसे का है, तीसरा टारगेट 15 रुपये 17 पैसे का है। हालांकि जो बैंक अब तक का हाई बन चुका है 16 रुपये 25 पैसे का बना है, जो अभी कुछ दिन पहले बना था, और जो लो बना हुआ है 52 वीक का वो 10 रुपये 50 पैसे का है। स्टॉक प्राइस समय 14 रुपये के आसपास रन कर रहा है। जो सपोर्टिंग के टारगेट्स हैं, पहला टारगेट्स को 13 रुपये 47 पैसे पे मिला हुआ है सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 13 रुपये 13 पैसे पे है, तीसरा सपोर्ट 12 रुपये 62 पैसे पे है।
ये स्टॉक 13 और 14 रुपए के बीच में ही घूम रहा है काफ़ी टाइम से और बहुत अच्छा लेवल इस समय इसको इस सपोर्ट का मिला हुआ है। तो उम्मीद कम है ये स्टॉक आपको 12 रुपए के ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा, बट ये स्टॉक जितना ज़्यादा आपको नीचे के लेवल पे मिल रहा है आप खरीदारी इसमें जरूर करिए, क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो रिटर्न आपको भर भर के देगा, क्योंकि बहुत जल्दी इस बैंक का कामकाज सुधरता हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से बैंक ने 1 साल के अंदर ही अपने जो लोन थे उनको रिकवर करने की योजना बनाई है, और जिस तरह से बैड लोन को ये कंपनी रिकवर कर रही है और जिस तरह से एनपीएस लगातार घट रहे हैं, बैंक प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, ये एक अच्छे संकेत दे रहा है इसके आने वाले समय के रिजल्ट्स के लिए कि ये बैंक का जो स्टॉक अभी आपको 13-14 रुपए के लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसमें आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये ऊपर के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।